नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी की एक बहुत ही खास योजना के बारे में। ये है दूसरे ऋण पर मिलने वाली सब्सिडी। देखिए, ये उन उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो अपने मौजूदा पीएमईजीपी, आरईजीपी या मुद्रा यूनिट को अपग्रेड करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सरकार की ये पहल असल में एमएसएमईज को मजबूत बनाने और उन्हें नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बिजनेस अपग्रेड करने का ये मौका आखिर है क्या। फिर बात करेंगे सब्सिडी कितनी मिलेगी, अलग-अलग सेक्टर्स के लिए क्या लिमिट्स हैं, पैसा कहां-कहां से आएगा और आखिर में अगर और जानकारी चाहिए तो कहां संपर्क करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने बिजनेस को अपग्रेड करने की। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो पहले से बिजनेस चला रहे हैं और अब उसे और बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट में अपनी जगह और पक्की करना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस करने वाला कभी ना कभी खुद से जरूर पूछता है। अगर मन में अपने काम को फैलाने का या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का ख्याल आ रहा है, तो सरकार की ये स्कीम वाकई में बहुत मदद कर सकती है। तो असल में बात यह है कि सरकार ने एक नई सब्सिडी शुरू की है, लेकिन किसके लिए? खास तौर पर उन यूनिट्स के लिए जो पहले से ही पीएमईजीपी, आरईजीपी या मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत चल रही हैं। मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस पहले से सफल हैं, उन्हें अब आगे बढ़ने और अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी आंकड़ों पर, कि भाई पैसा कितना और कैसे मिलेगा। तो देखिए, इस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट की लागत पर सीधा सीधा 15% की सब्सिडी मिलती है और ये सभी कैटेगरी के लोगों के लिए है, चाहे उनका बिजनेस देश के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, बस कुछ खास इलाकों को छोड़कर। लेकिन अगर बिजनेस यूनिट नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में है या किसी पहाड़ी राज्य में, तो यही सब्सिडी बढ़कर 20% हो जाती है। ये उन इलाकों में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली है, बिजनेस के मालिक को भी अपनी तरफ से प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10% लगाना होगा। इससे ये भी पता चलता है कि प्रोजेक्ट में मालिक की भी पूरी दिलचस्पी और जिम्मेदारी है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सब्सिडी की जो ऊपरी सीमा है वो बिजनेस के टाइप पर निर्भर करती है। मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है या फिर सर्विस सेक्टर का। यहाँ इस टेबल में सब कुछ एकदम साफ है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो 1 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी मिल सकती है। और सब्सिडी कितनी? ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए। लेकिन वही यूनिट अगर नॉर्थ ईस्ट या पहाड़ी राज्य में है तो ये सब्सिडी 20 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बिजनेस या सर्विस सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट की लिमिट 25 लाख रुपए है, जिस पर अधिकतम 3.75 लाख की सब्सिडी मिलेगी। और हाँ, खास इलाकों के लिए ये रकम 5 लाख रुपए तक हो सकती है। तो अब ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट का पूरा पैसा आएगा कहाँ से, मतलब फंडिंग का पूरा हिसाब किताब क्या है। तो देखिए, हिसाब बड़ा सीधा है। प्रोजेक्ट की जो भी कुल लागत है उसमें से पहले तो बिजनेस मालिक का 10% हिस्सा निकाल दीजिए, फिर सरकार की 15 से 20% सब्सिडी घटा दीजिए। अब जो पैसा बचा वो बैंक लोन के तौर पर देगा। तो मतलब फंडिंग का पूरा ढांचा इन 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, बिजनेस मालिक अपना हिस्सा लगाएगा। दूसरा, सरकार अपनी सब्सिडी देगी। और तीसरा, बाकी का पैसा बैंक से लोन मिल जाएगा। ये एक तरह का मजबूत पार्टनरशिप मॉडल है। लेकिन क्या होगा अगर किसी का प्रोजेक्ट इन लिमिट्स से बड़ा हो? मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग में 1.2 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो ऐसे में बैंक 1 करोड़ से ज्यादा की रकम भी लोन में दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है कि उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर कोई सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी सिर्फ तय लिमिट तक ही है। अच्छा, अब जब हमने इस स्कीम की सारी मोटी मोटी बातें समझ ली हैं, तो सवाल ये है कि अगला कदम क्या उठाना चाहिए। अगर कोई इस स्कीम के बारे में और गहराई से जानना चाहता है, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है या कोई और सवाल है, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9878610191। यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आखिर में मैं ये सवाल सबके लिए छोड़ना चाहूँगा। सोचिए, इस सब्सिडी की मदद से अपनी यूनिट को अपग्रेड करना किसी के बिजनेस का भविष्य कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि मार्केट में एक नई पहचान बनाने का भी मौका है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।